4 तारीख की ही शाम को उसको रात को 11:30 बजे यहाँ नाले के ऊपर जो पेट्रोल भरवाने जा रहा था ना, तब पहली गोली वहीं पे लग गई 4 तारीख को ही। फिर यह जो वहाँ पे जो उसने वो नाले के पास ही तो चल रहा था और नाले में गिर गया है कहाँ गोली। पर गोली यहाँ लगी? पे छोटी पुलिया के पास। नहीं शरीर में कहाँ गोली लगी हुई? यहाँ पे पीछे पुलिया के पास हम्म। वैन के अंदर बैठे हुए थे और रात को 11:30 बजे ये तो ये लगता है मेरे को पीछा किया गया उसका कि भाई कितनी बजे निकलता है, कितनी बजे क्या करता है। जब सारी जानकारी उसको कर कुरा के और निकलते वक्त वो भी गाड़ी भी सांग हो गई उसी की ही, और यहाँ पहली गोली यहाँ कूल्हे पे लगी, वो जाके उसके अंदर गुर्दे में फंस गई पहली गोली। तब है जो वो क्या करा, धच से गिरा ना, तो नाला ही था पास के अंदर, नाले में गया अंदर, नाले में गिर गया। अब उतर के ये लोग छटाछट उतरे सारे गाड़ी में से, जाने कितने थे भगवान जाने, और गोलियां चलाने लगे, नाले में गोली चलाने लगे वो। तो वो है ना बिल्कुल सिमट गया दीवार के सिमट के बैठ गया। अब जब चला कर जो इतनी गोलियों की आवाज हुई तो घर में से लोग बाग निकलने लगे, निकल के आने लगे। यहाँ गोली कैसे चल रही थी, तब फिर उसको निकाला गया वहां से, निकाल के अलवर गेट थाने के अंदर यहाँ पे ले गए। फिर वहाँ ले जाए, पूछताछ करी। फिर पूछताछ करने के बाद में फिर सीधा इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती रहा, कम से कम नहीं तो 8 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसको लगा ऐसे संदिग्ध हालत में लोग उसके घूम रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है। बाकी वो चल तो सकता नहीं था। गोली निकाल दी, अस्पताल में भर्ती कराया तो उसका पूरा पेट काट दिया। पी प्रसाद ने पूरा पेट काट दिया उसका, बाकी वो गोली उसकी नहीं निकाली, वहीं पे घुसी रही गोली। पेट काट दिया और गोली नहीं निकाली। ये हॉस्पिटल में होता है? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे वो? विक्टोरिया में। विक्टोरिया जेलर अस्पताल है हमारे यहाँ, उसके गवर्नमेंट अस्पताल है वो, तो उसमें भर्ती कराया गया था। और वहीं पे उसका पूरा इतना बड़ा पेट काट दिया, बाकी गोली उसकी नहीं निकाली। हमको तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने? हाँ, पी प्रसाद डॉक्टर था वहाँ का, तो उसने गोली नहीं निकाली। और आखिरकार वो 8 दिन तक उसने जैसे तैसे निकाले। 8 दिन बाद बोला मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बोले एक पट्टा लेकर आओ, पट्टा बांधने का होता है ना बेल्ट जैसा, वो मंगा के उसने कमर के बांधा। और 12 तारीख को वो फिर से पट्टा बांध के और खड़ा हुआ। 8 दिन बाद खड़ा हुआ तो बस उसी दिन से उसको संदिग्ध हालत लगने लगी। उसने कहा कि कोई ना कोई यहाँ पे पीछा कर रहा है मेरा। तो मेरी माँ रात को सारी रात बैठे बैठे माला जपती थी वहाँ पे, उसके वहाँ पे बैठी रहती। माताजी साथ में थी? साथ में थी और वहीं पे रहती थी वो। दिन को तो सो जाती थी, रात को उठ के और वहीं पे बैठ जाती थी टेबल पे उसके पास। 8 तारीख की रात को बेड था बड़ा, उसके अंदर 4 पलंग थे, 2 पलंग उधर थे और 2 पलंग इधर थे। उसके यहाँ पे एक दीवार बनी हुई थी, 4-4 फुट की दीवार बनी हुई थी, 3-3 4-4 फुट की। तो उस दीवार के इधर 2 पलंग थे, दीवार के इधर 2 पलंग थे और बीच में से गली थी। उधर के सारे पलंग उस दिन खाली करवा लिए। उधर की पूरी लेन कम से 10-15 जो पलंग थे ना, सब खाली करवा लिए। और वो पहले नंबर पे इसको सुलाया गया, जो दरवाजे से सीधा दिखता था। वार्ड में अकेले बचे? अकेले नहीं थे, बड़ा वार्ड था। बाकी इधर के वार्ड जो 2 पलंग उनके पास के जो 2 खाली करा, 4 पलंग की वार्ड था, जिसमें बीच में दीवार थी, 2 पलंग इधर थे और 2 पलंग उधर थे, वो खाली करवा दिए। उधर वाले हिस्से के जिधर वो सो रहा था ना, पूरे के पूरे खाली करवा लिए। और इधर के हिस्से में जो थे ना, बीच में दीवार थी 4 फुट की, जिसमें लोग बाग सामान रख दिया करते थे, तो इधर के तो रह गए और उधर के खाली करवा लिए। उसको सीधा दरवाजे के सामने एक पलंग पर लेटा रखा था। अब है ना, उसने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बोले इधर के पलंग भी खाली होते जा रहे हैं सारे। तो उसने कहा मेरी माँ डरती थी ना हर बात से, तो उसने कहा मेरे को मेरी कमर दर्द कर रही है, एक पलंग से उठा के दूसरे नंबर पे सुला दो मेरे को। तो उसको उठा के दूसरे नंबर पलंग पे सुला दिया। दूसरे पलंग के पास इतना बड़ा खंबा था, वो खंबे से दरवाजा दिखता नहीं था, खंबे आड़ में आ गया उसके। तब जाके रात की टाइम हुई, 2-2:30 बजी होगी, और है ना एक आदमी धोती ओढ़ के आया, दूसरा है जो नीचे गर्दन करके चलता आया, एक और आया, 3 आदमी घुसे वाड़ में। मेरी माँ ने देखा मरीज है, पलंग खाली पड़े हैं इधर, तो इसलिए ये इधर ही आ रहे हैं। मेरी माँ खड़ी हुई और इसको जगह दी उन लोगों को। वो तो सट से उसके पैर के पास खड़े हो गए, खड़े होकर धनाधन गोलियां चलाने, तीनों के तीनों रिवाल्वर हाथ में। और मेरी माँ यूं धक्के मार रही, अरे मेरे छोरे को मारोगे क्या। और वो तीनों के तीनों उन पे गोली चलाते रहे। और वो डबल बेड का कम्बल ओढ़ के सो रहा था, तो उसने यूं हाथ ऊंचे कर करे अपने आप को बचाने के लिए यूं हाथ, तो 2 गोली तो उसके इस हाथ में लगी और 2 गोली इस हाथ में लगी, बाकी इधर कम्बल से पूरा शरीर छलनी हुई। हाँ, शरीर पे नहीं लगी। अच्छा, 2 हाथ में इधर लगी और 2 इधर लगी, 4 गोली लगी, बाकी की इधर उधर जाने लगी गोलियां। तो फिर जाके वो पेट में तो पहले लग गई थी ना,
फिर जाके इन्होंने देखा पूरी गोलियां तो हो गई खत्म। तो जो वो धोती ओढ़ के आया था ना, वो बड़ी बंदूक दबा के लाया था, एक बड़ी वाली बंदूक। तो उसने वो पैर जो ऊंचा करा ना, तो ये पैर उगाड़ा हो गया था घोड़ा। तो उसने वो निशाना लगा के उस घोड़े को ऊपर एक गोली मारी, मार के गोली, और ये तो भागने लगे। अब गोलियां हो गई थी खत्म, ये भागने लगे। तो मेरी माँ ने कहा मेरा छोरा तो मर गया, इतनी गोलियां चली तो अब कहाँ बचेगा। तो वो उनके पीछे भगी। तो पीछे जो रह गया ना, दो तो भग गए आगे, वो जो पीछे रह गया ना, उसके मेरी माँ ने पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के ऐसी कश्ती होकर बैठ गई। मेरी माँ 1 क्विंटल की थी, करीब करीब मोटी थी वो। तो उसने उसको हिलने ही नहीं दिया। अब पैर पकड़ के जो बैठ गई, तो फिर वो बाहर से चिल्लाया। तब मेरी माँ ने देखा बाहर से चिल्लाया, कुछ चिल्लाया कौन अंदर, बोला अरे सवाई पप्पू जाओ और जितेंद्र को छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तब मेरी माँ ने देखा कि बाहर से आवाज लगाई कि सवाई और पप्पू जाओ जाओ, और बुढ़िया उसके जितेंद्र चौधरी के पैर छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तो माँ ने पाँव किसका पकड़ा? जितेंद्र चौधरी का पकड़ रखा था, जितेंद्र चौधरी का। हाँ, ठीक है। और बाहर से आवाज लगाता है और वो कहता है सवाई सिंह और पप्पू जाओ और जितेंद्र चौधरी के पैर छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तो मेरी माँ ने देखा खड़ा बाहर, तभी तो मेरी माँ को मालूम पड़ा। और जो भाग रहे हैं वो सवाई पप्पू भाग रहे हैं, और जिसका मैंने पैर पकड़ रखा है जितेंद्र चौधरी है। तो मेरी माँ ने तो ऐसा कस्ता पैर पकड़ लिया कि अब